हरियाणा की राजनीति में वर्ष 1996 में 24 विधानसभा सीटें जीतकर हरियाणा की राजनीति में धमाका करने वाली समता पार्टी ने एक बार फिर हरियाणा में अपनी धमाकेदार और जोरदार एंट्री की है। कुरुक्षेत्र में आज पिपली रोड पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया और हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए अब की बार 75 पार का नारा समता पार्टी ने दिया। इस मौके पर समता पार्टी के चुनाव चिन्ह मशाल को प्रज्वलित करके हरियाणा में मिशन 2024 की विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे। इस पावन भूमि कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पाटलिपुत्र की धरती से मैं यहाँ पर आया हूँ। और दोस्तों, आज एक और विशेष दिन है, हमारा गणतंत्र दिवस, जो हमारा सभी बहनों से एक विनती करता हूं कि 2 मिनट के लिए विचार सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। खाना बहुत ज्यादा है, खाना कम नहीं होता। अगर सारा शहर भी आ जाए, सारा हरियाणा आ जाए, खाना तब भी खत्म नहीं होता। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप 2 मिनट थोड़ा सा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार सुनिए। आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए माननीय श्री नरेश जोगी जी, सुशील चित्रा जी और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र की जनता को मैं नमस्कार और नमन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन एक विशेष दिन है। हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम लोग एक बार भारत माता की जयकारा लगाते हैं। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री संजीव भारद्वाज जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ के श्री नरेश जोगी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुशील चित्रा जी और मंच पर उपस्थित मंचासीन हमारे विशेष अतिथिगण को मैं नमस्कार और नमन करता हूं। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र की जनता को मेरा तहे दिल से नमस्कार और नमन है, तहे दिल से नमस्कार और नमन है। दोस्तों, हमारी पार्टी, हम सब की पार्टी यानी समता पार्टी, समता का अर्थ ही समानता होता है। दोस्तों, इस समता का अर्थ समानता होता है और समता पार्टी ने कई राज्यों में अपना मशाल जलाया है, कई राज्यों को मुख्यमंत्री दिया है। तो दोस्तों, समता पार्टी फिर से अब हरियाणा में आ चुकी है। हमें आपका समर्थन चाहिए, आप हमें समर्थन करेंगे, हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। हमें जानकारी है और हरियाणा की मांग है कि हरियाणा में भी परिवर्तन की जरूरत है। जहां पर भी परिवर्तन की जरूरत है, समता पार्टी वहां पर है। समता पार्टी ने पहले भी परिवर्तन दिया है, समता पार्टी एक बार फिर परिवर्तन देने का काम करेगी। 1996 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी इसी हरियाणा से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अब की बार जो हमारा लक्ष्य है, अब की बार 75 पार, अब की बार पार्टी जिंदाबाद, अब की बार। दोस्तों, लोकसभा तो झांकी है, लोकसभा तो झांकी है, विधानसभा भी बाकी है और इस बार समता पार्टी फिर से आ चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही समता पार्टी ने सबसे पहले बिहार में परिवर्तन देने का काम किया था। आज जो वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, सबसे पहले समता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद मणिपुर में आदरणीय राधा विनोद कोइजम जी समता पार्टी से दूसरे मुख्यमंत्री बने थे और समता पार्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जब हम आने लगे थे, हम लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर दिल्ली से निकलने के बाद हमें कुछ मंत्रियों ने कहा कि आप हरियाणा तो जा रहे हैं, हरियाणा में क्या है। हमने कहा, आप हमें हरियाणा से नहीं निकाल सकते हैं। 24 सीट याद कीजिए, हमने 24 सीट जीत दर्ज की थी 24 सीटों पर। आप
हमें कितना भी प्रयास कीजिए, कितना भी निकालने का प्रयास कीजिए, जनता के दिलों से कैसे निकालिएगा। और ये हरियाणा की जनता का आशीर्वाद है कि समता पार्टी ने पहले भी एक बार परिवर्तन किया था, समता पार्टी फिर से परिवर्तन देने का काम करेगी। इसी क्रम में हमारे साथी हरियाणा से मिले हमारे नरेश जोगी जी, और आज जिस भूमि पर मैं खड़ा हूँ ये तो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही बात आज मैं माननीय श्री नरेश जोगी जी से कहता हूं कि नरेश जी, आप कर्म कीजिए, फल देने वाला एक ऊपर बैठे हैं और दूसरे फल देने वाले आप लोग नीचे बैठे हैं। और आने वाले चुनाव में दिखा देना है उन सभी को कि समता पार्टी क्या है। समता पार्टी वह पार्टी है जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, दूसरा किसी ने नहीं किया है। कई नेताओं को समता पार्टी ने ही खड़ा किया है। एक बार फिर से हम सब मिलकर के समता का मशाल जलाएंगे। ये जो समता का मशाल है, फिर से हरियाणा में समता का मशाल जलेगा और हरियाणा में परिवर्तन होगा। और ये सब आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से होगा। आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि एक बार आप हमें समर्थन कीजिए, हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। और आज जब हम यहाँ आ रहे थे तो मौसम भी काफी खराब था, लेकिन इस खराब मौसम के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो आयोजन कमेटी है वो भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना बड़ा आयोजन उन्होंने यहाँ पे किया है। तो अब की बार दोस्तों दिखा देना है कि समता क्या है, समता का मशाल क्या है, ये दिखा देना है। जिन्हें जो सपना देखा था किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए, उस सपने को साकार करना है। उसी जॉर्ज साहब को याद करके, नमन करके समता पार्टी फिर से एक बार हरियाणा में आ चुकी है और समता का मशाल जल चुका है हरियाणा में। और आप सभी एक बार फिर से समता के साथ आइए, समता के साथ आइए। हरियाणा वासियों की तरफ से उदय मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय संजीव भारद्वाज जी, आदरणीय अनिल धीमान जी, वह उनके साथ आई सारी टीम, वह हरियाणा की टीम, भाई सुशील चित्रा जी, वह सुशील चित्रा जी की टीम, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि जो इन्होंने हमारे यहाँ पर हरियाणा में जो ये काम करके समता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिन्होंने थोड़े से टाइम में मेरे को इतना कीमती टाइम दिया, साथियों मैं आपका बहुत तगड़ा ऋणी हो चुका हूं। आपका ऋण मिटाऊंगा जरूर साथियों। मैं आज वादा करता हूं हरियाणा में कुरुक्षेत्र की धरती पर, मैं संकल्प लेता हूं हरियाणा में कुरुक्षेत्र की धरती पर, भाइयों बहनों, मैं आपका ऋण जरूर चुकाऊंगा। एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, आपका ऋण नहीं छूटूंगा चुकाए बिना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। आप लोगों ने सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा टाइम लगाया। मैं आपको बस ज्यादा नहीं कुछ कहता हूँ, अब मेरे मन में तो बहुत कुछ था, लेकिन लेट हो चुके हैं साथियों। फिर कभी मौका मिलेगा आपके बीच में रूबरू होने का, फिर करूंगा। आपसे एक ही अपील है कि हरियाणा के अंदर आने वाले 2024 में विधानसभा और लोकसभा में समता पार्टी के विधायक और MP बैठने चाहिए साथियों। वो आपकी ताकत, वो आपकी हिम्मत, आपका हौसला साथियों इस काम को करेगा। ये नरेश जोगी अकेला नहीं करेगा साथियों। मैंने तो पीड़ा उठाना था, उठा दिया साथियों। देश की जनता को अगर बचाना है तो इस पार्टी को आगे लाइए साथियों। कहने को बहुत ज्यादा कुछ है, लेकिन टाइम की बहुत शॉर्टेज है साथियों। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। जय भारत माता की जय।
क्या कहना चाहेंगे आप? यह समता पार्टी का चुनावी शंखनाद है, जो कि इस पावन भूमि कुरुक्षेत्र से आज हम लोगों ने शंखनाद किया है। समता पार्टी 1996 में जो 24 सीटें जीत करके हरियाणा में जो उन्होंने एक अपना छवि दिखाया था, एक बार फिर से समता पार्टी हरियाणा आ चुकी है और हरियाणा जीतने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जो 26 में हुआ था, 26 में तो केवल झांकी थी, अब 96 माफ़ी चाहता हूँ, 1996 में तो केवल झांकी दिखाई थी। अभी तो आगामी जो लोकसभा और विधानसभा भी बाकी है, हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में यह प्रदेश में एक बार फिर से हम लोग सरकार का गठन करेंगे। समता पार्टी, एक मिनट भाई। नरेश योगी जी आप अनुभवी नेता है, राजनीति पुराने, सुशील चित्रा पुराने लोग हैं, तो अनुभव का लाभ लेंगे, आपकी पार्टी को फायदा मिलेगा लोगों को? बिल्कुल, समता पार्टी समानता की विचारधारा रखती है और नरेश जी और सुशील चित्रा जी के आने से हमारी पार्टी को हरियाणा में बहुत ही मजबूती मिली है और इसके साथ हम लोग और मजबूत हुए हैं। तो पिछली बार तो हमने 24 सीटें जीती थी, इस बार हमने 75 का लक्ष्य रखा है और भी हमारे बहुत सारे साथी, अभी तो देखिए हरियाणा में बहुत सारा। धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, नई टीम बनाई है, मुस्कुराहट बहुत अच्छे रहे, लगता है लंबा मिशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हैं यहाँ पे। मैं 2 शब्दों में कहूँगा, समता पार्टी का दोबारा से हरियाणा में आगाज करने का मकसद क्या है? हमें परिवारवाद, जातिवाद की भेदभावना हमें मिटानी है, राष्ट्रवाद और समाजवाद की मशाल जलानी है। ये हमारा मकसद है, यही हमारा नारा है। इन्हीं शब्दों में हमारे सारे जितने भी मुद्दे हैं सब आप सबको स्पष्ट और क्लियर हो जाते हैं। और क्षेत्र में अभियान शुरुआत किया है जी। तो अगली मीटिंग कहाँ होगी, बड़ी बैठक कहाँ करने वाली? अगली मीटिंग के लिए जल्द ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुशील चित्रा जी वो आपको संबोधित करते रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। उस पावन राष्ट्रीय संस्थापक के लिए जिन्होंने पार्टी की नींव को रखा, श्रद्धा। और आप लोगों से अपील करता हूं कि थोड़े से समय में आपने जो मेरे को टाइम दिया, बहुत कीमती टाइम है आपका, मैं भूल नहीं सकता अपनी जिंदगी में साथियों। मैंने ये आपके टाइम की कीमत चुकानी पड़ेगी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी ने भोजन की व्यवस्था है, भोजन लेकर के जाना है साथियों। धन्यवाद। भारत माता एक बार जोरदार तालियों से हमारे सुशील जी का बहुत बड़ा योगदान है। छोटे बड़े किसी भी काम को करते हुए ये नहीं देखते कि करना है या नहीं। बच्चे यहाँ पर आपके मन में आपके लगाव है, तभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सभी का भी पार्टी का उनका अभिवादन करेंगे, जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। और श्री चित्रा जी स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से, जो महिला सचिव महासचिव है समता पार्टी का। जो राजनीतिक कार्यक्रम आज रखा गया है वो जोरदार तालियों से आप सभी ने हमारी चित्रा जी और नरेश जी स्वागत करेंगे करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों। अतिथिगण यहाँ पर विराजमान है अगर पार्टी के, उनका भी जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। करतल मोमेंटो देकर के उनका स्वागत करेंगे करतल ध्वनि से। एक बार आप सभी भी नरेश जोगी जी और श्री चित्रा जी अभिवादन करेंगे, पगड़ी पहना करके और मोमेंटो पहना करके। तालियां जो है बजती रहनी चाहिए ताकि जो जोश है पार्टी के प्रति वो उत्साह बना रहे। यहाँ पर विराजमान है और वैसे भी आज गणतंत्र दिवस है। मुखर्जी का जिन्होंने हमें इनसे दोबारा जोड़ दिया और आप सबका जो यहाँ पे आगे हमारा चरणों में मेरी वंदना है। कुरुक्षेत्र की भूमि से श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी का सपना, जो कि भारत की प्रगति और भारत की सुदृढ़ता के साथ शुरू हुआ था। उनकी बहुत सारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस थी, लेकिन समता पार्टी, जैसे हमारे हरियाणा में बहुत सारी बोलियां हैं, समता का मतलब समानता, और कोई मेरे जैसे अनपढ़ इसको क्षमता भी बोल देंगे। तो क्षमता मतलब जिसमें क्षमता है, करने का दम है, करने का दम है। तो हमारे दीवान साहब, नरेश भाई, पंडित जी, उदय जी और हमारे प्रेरणा स्रोत श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी,
आप सबको करगिल युद्ध तो पता होगा सबको। और उनके साथ में संजीव भारद्वाज जी भी जोरदार तालियों से बहुत ही पुण्य दिवस है, क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी जो एक बार फिर से हम लोग परिवर्तन देने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।